नमस्कार, मैं अलका रंजन हूँ और अलका एएनएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिडवाइफरी का पार्ट 6 पढ़ेंगे, जिसमें कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि पुरुष प्रजनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि पुरुष प्रजनन अंग। तो देखिए एक नंबर में क्या है, ब्रीसन यानी टेस्टिस। आप लोग हिंदी और इंग्लिश देख लीजिए, फिर आगे जो फोटो के माध्यम से दिखाएंगे सिर्फ आपको हिंदी इंग्लिश ही देखने के लिए मिलेगा। 2 नंबर में क्या है, ब्रीसन कोश यानी जिसको क्या बोलेंगे, स्कॉर्टम। देखिए 3 नंबर में क्या है, अधिवृषण यानी इपिडिडाइमिस। ये सब क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फिर क्या है, ब्रीसन रज्जु जिसको कि सुपरमैटिक कोड बोलते हैं। फिर क्या है, शुक्र वाहिकाएं यानी कि वास डिफरेंस। फिर क्या है, शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल्स। फिर क्या है, स्खलन वाहिकाएं यानी कि इजैकुलेटरी डक्ट्स। फिर है आपका प्रोस्टेट ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड्स। फिर है मार्ग जिसको यूरेथ्रा कहते हैं। सीसन यानी कि पेनिस। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का 10 पार्ट्स के बारे में बताया गया है। इसका हम फोटो के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए अब हम लोग एक एक चीज के बारे में डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग टेस्टिस के बारे में समझेंगे। ये टेस्टिस है, ठीक है। ये जो टेस्टिस होता है इसका क्या काम है, ठीक है। टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का उत्पादन होता है और ये जो होता है मेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो कौन होता है, तो ये वाला टेस्टिस होता है, ठीक है। इसको जो है मेल पर्सन का प्राथमिक जनन अंग कहा जा सकता है। तो इसके बारे में समझ गए कि यहाँ पर स्पर्म का उत्पादन होता है, ये मुख्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और क्या है, ये जो है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है इसका, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है यानी कि ब्रीसन यानी कि टेस्टिस के ऊपर जो इस ढंग से रहता है उसको जो अधिब्रीसन यानी इपिडिडाइमिस कहते हैं। इसका क्या काम होता है कि यहाँ पर जो है ना, जो शुक्राणु है, शुक्राणु का उत्पादन तो टेस्टिस में होता है, लेकिन मैच्योर कहाँ होता है, परिपक्व कहाँ होता है, कहने का मतलब पलता बढ़ता कहाँ है, तो वो जो है ये अधिब्रीसन में क्या होता है, स्पर्म जो होता है वो मैच्योर होता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको कि स्कॉर्टम कहते हैं, हिंदी में इसको ब्रीसन कोश कहते हैं, उसके बारे में समझते हैं। ये तो अंदर में टेस्टिस है, ऊपर टेस्टिस के ऊपर क्या है, अधिब्रीसन यानी इपिडिडाइमिस है। ऊपर से जो खोल रहता है ना उसको क्या बोलेंगे, स्कॉर्टम। ब्रीसन कोश बोलेंगे, यानी कि एक तरह से क्या है, एक थैलीनुमा संरचना है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, टेस्टिस और जो है अधिब्रीसन पाया जाता है। और ये क्या होता है, ये जो मेल पार्टनर रहते हैं यानी कि मेल जो रहते हैं उसके जो है बाहरी यानी कि जो उदर गुहा के नीचे और जो है जांघ के बीच में जो है ये लटका हुआ रहता है। ये पेनिस है, ये वाला पार्ट जो है ये पेनिस है। पेनिस के बारे में समझेंगे। पेनिस जो होता है ना, पेनिस क्या होता है, ये जो है मतलब कि यूरिन को बाहर निकालने में मदद करते हैं, यानी कि यूरिन पास करते हैं। और जो है स्पर्म भी होता है पेनिस के रास्ते ही बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये लेकिन जो है ये प्राथमिक जनन अंग नहीं है मेल का जो है ये प्राथमिक जनन अंग नहीं है, टेस्टिस है प्राथमिक जनन अंग। ये क्या करते हैं, मतलब कि रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं, ये सहायक अंग है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आएंगे। और ये क्या है कि जो पेनिस होता है ना वो सिर्फ मतलब रिप्रोडक्शन में क्या मदद करते हैं, जैसे स्पर्म को बाहर निकालने में मदद करते हैं। स्पर्म जो होती है वो पेनिस से ही बाहर की ओर आता है।
ये जो भास्ट डिफरेंस है ना, इसके बारे में समझिए, ठीक है। भास्ट डिफरेंस का क्या काम होता है कि जो कि परिपक्व यानी कि स्पर्म होता है, यानी कि जो कि शुक्राणु होता है, उसको ढोने का काम करता है। ये क्या करती है, लेकर करके जाती है, ढोती है, इसको लेकर करके जाती है। तो इसका जो भास्ट डिफरेंस होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, भास्ट डिफरेंस की संख्या जो होती है वो 2 होती है। भास्ट डिफरेंस को क्या बोलते हैं, स्पर्म वाहिका, यानी कि ये क्या करती है, स्पर्म को ढोने का काम करती है। ये लगभग जो है 45 सेंटीमीटर लंबा होता है। और जब मतलब कि वेसेक्टोमी होता है ना, वेसेक्टोमी किसको कहते हैं, पुरुष बंध्याकरण, यानी कि पुरुष बंध्याकरण यानी कि पुरुष का जो है वो परमानेंट ऑपरेशन करवाना, उसको वेसेक्टोमी कहते हैं। इसमें जो ये भास्ट डिफरेंस है, जिसको कि क्या बोलते हैं, शुक्र वाहिकाएं, यानी कि शुक्राणु को ढोने वाली, स्पर्म को ढोने वाली, इसकी संख्या कितनी है, 2 है। ये जो है 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। और जब पुरुष बंध्याकरण होता है, ये भास्ट डिफरेंस जो होती है ना, इसी को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, काट कर करके बांध दिया जाता है। तो ये परमानेंट जो है पुरुष का क्या होता है, ऑपरेशन हो जाता है। तो लेकिन जो है ना एक चीज़ और मैसेज देना चाहेंगे कि इंडिया में जो है ना वेसेक्टोमी का संख्या जो है बहुत ही कम है, क्योंकि मेल पार्टनर जो होते हैं वो जो है अपना परमानेंट ऑपरेशन करवाना नहीं चाहते हैं, सिर्फ फीमेल पार्टनर ही ट्यूबेक्टोमी ज़्यादा करवाती है। इंडिया में ये इस चीज़ का संख्या सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि पुरुष के माइंड सेट में कुछ निगेटिव बातें ये फैला हुआ है ना, कि जिस तरह से यानी कि आप पाठा को देखे होंगे, उसका क्या किया जाता है कि ऑपरेशन करके टेस्टिस को बाहर निकाल दिया जाता है। तो टेस्टिस को बाहर निकाल देने के बाद क्या होता है ना, कि उसको जो है मतलब कि यानी जब टेस्टिस रहेगा ही नहीं और स्पर्म का उत्पादन होगा ही नहीं, तो उसमें क्या है कि उसको सेक्स करने का मन नहीं करता है। तो फिर वही चीज़ ये नेगेटिव माइंड में पुरुषों लोग को रहता है, लेकिन ऐसा पुरुष में नहीं होता है। पुरुष में सिर्फ भास्ट डिफरेंस यानी कि शुक्र वाहिका को काट दिया जाता है और बांध दिया जाता है, लेकिन इसमें सारा एक्टिविटी होगा। अगर पुरुष जो है बंध्याकरण करवाते हैं यानी कि ऑपरेशन करवाते हैं, तो पुरुष में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। पुरुष में जो है वो सारा एक्टिविटी होगा, पुरुष में स्पर्म बनेगा, सिर्फ स्पर्म बाहर नहीं जाएगा। भास्ट डिफरेंस के रास्ते जो पेनिस के माध्यम से जो है स्पर्म बाहर निकल करके फीमेल पार्टनर के जो वेजाइना में जाता है, उसके बाद जो मतलब कि फीमेल पार्टनर प्रेग्नेंट होती है, तो इस चीज़ को जो है रोक दिया जाएगा। मतलब स्पर्म क्या है वो बाहर नहीं जाएगा। इसलिए यानी कि लोग के मन में यानी कि पुरुष जो है ज़्यादातर ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं, उसके मन में ऐसा रहता है कि नहीं फिर जो है मेरे में वो एनर्जी नहीं रहेगा, हम मतलब कि उस सेक्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, वो मतलब कि जानवर में ऐसा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, भास्ट डिफरेंस को सिर्फ कटिंग किया जाता है। ये जो है ना, ये पुरुष का क्या है, भास्ट डिफरेंस, यहाँ पर इसको कटिंग किया जाता है, मतलब कि भास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, पुरुष में वेसेक्टोमी, पुरुष का जो परमानेंट ऑपरेशन होता है उसको वेसेक्टोमी। और ये महिला का जो फैलोपियन ट्यूब है, इसमें ट्यूब को कट किया जाता है, ट्यूब को कट करके बांध दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। महिला में जो ऑपरेशन होता है परमानेंट, उसको बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी। अब क्या है, हम लोग सेमिनल वेसल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये क्या होता है कि ये जो भास्ट डिफरेंस होता है, जो शुक्राशय के रास्ते स्पर्म आता है, वो फिर जा करके किसमें मिलता है आपका, इसमें यानी कि सेमिनल वेसल्स में मिलता है, ठीक है। तो सेमिनल वेसल्स जो होती है यानी कि शुक्राशय में जाकर के मिलता है। और ये शुक्राशय जो होती है, वो शुक्राशय में क्या होता है, चिकना पदार्थ जो यानी कि जो कि पूरा जो वीर्य होता है, यानी कि स्पर्म में क्या करता है, ये 60% जो होता है क्षारीय और चिकना पदार्थ को मिला देता है। क्षारीय एवं चिकना पदार्थ क्या होता है, मिलाता है। पूरा स्पर्म मतलब कि पूरा जो वीर्य होता है उसका 60% भाग जो होता है ना, ये क्षारीय और चिकना पदार्थ जो है मिला दिया जाता है स्पर्म में, जो कि भास्ट डिफरेंस के रास्ते आता है, यहाँ पर जो है शुक्राशय में ये मिलता है। तो 60% भाग जो होता है वो किसका होता है, शुक्राशय का होता है।
तो यहाँ पर क्या मिलाया जाता है, जैसे जल है, फ्रुक्टोज है, विटामिन है, ये सब चीज़ें जो है स्पर्म में जो है यानी कि व्रीहि में जो है मिला दिया जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट जो रहता है, जो भी कमी रहता है, वो 30% भाग जो भी बचा हुआ रहता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है और मिला देता है। यानी कि ये जाता है ना तो रास्ता में इसको सारा पोषण दे करके भेजता है। कुछ पार्ट जो है आपका शुक्राशय दे देता है, कुछ पार्ट आपका प्रोस्टेट ग्रंथि दे देता है, मतलब कि स्पर्म जब जाता है तो पूरा उसको पोषण दे देता है। तो स्पर्म का लगभग 30% पार्ट जो भाग जो मिलाया जाता है ये दूध जैसा उजला और गाढ़ा पदार्थ रहता है। ठीक है, कैसा रहता है? दूध जैसा उजला और गाढ़ा पदार्थ रहता है, जो कि कहाँ मिलाया जाता है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि में मिलाया जाता है। मार्ग, जिसको कि यूरेथ्रा कहते हैं, इसका क्या काम होता है? ये मार्ग है, यानी कि ये यूरिन को लेकर करके जाता है, यूरिन जो है पास करना, मतलब कि इसके द्वारा जो है ये यूरिन लेकर के जाने का माध्यम है, यानी मार्ग है। ठीक है, ये वाला पार्ट टेस्टिस हो गया, इसके ऊपर अधिवृषण हो गया, इसके ऊपर स्कॉर्टम हो गया। ये जो लटका हुआ बाहर में देखते होंगे कि जो कि पुरुष का जो उदर गुहा के नीचे, उदर गुहा मतलब पेट के नीचे दोनों जांग के बीच जो कि ये स्कॉर्टम वाला जो पार्ट लटका हुआ रहता है, स्कॉर्टम का हिंदी होता है वृषण कोश। वो जिस पार्ट से लटका हुआ रहता है ना, जिस चीज़ से लटका हुआ रहता है, इस ढंग से पूरा लटका हुआ रहता है, उसको क्या बोलेंगे कि वृषण रज्जु, यानी कि स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। यानी कि जो लटका कॉर्ड, समझ रहे हैं ना? कॉर्ड मतलब एक तरह से लटका हुआ चीज़, ठीक है ना, लटका हुआ रहता है। तो जैसे कि ये पार्ट ऐसे करके लटका हुआ है किसी चीज़ से, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, देखिए अब कुछ स्पर्म के बारे में समझिए। स्पर्म का बहुत चर्चा हुआ है, स्पर्म के बारे में समझिए। ये वाला पार्ट जो है ना, ये स्पर्म का हेड है। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है ये बॉडी है, और ये वाला पार्ट जो है वो टेल है। ठीक है, टेल जो होता है ना, टेल क्या करता है? स्पर्म को गति करने में मदद करता है। यानी कि जैसे आप चलते हैं तो आपको कौन मदद करता है? पैर। वैसे जो पूंछ होता है ना, वो क्या होता है? ये जो है उसको गति करने में मदद करता है। किसको? तो स्पर्म को। ये जो स्पर्म है ना, इस ढंग से है, जैसे कि इसको इस ढंग से बांट दिए, ये आगे वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट, ठीक है ना। तो ये जो आगे वाला पार्ट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? एक्रोसोमल कैप बोलते हैं। ये क्या करता है? इसमें एंजाइम पाया जाता है। ये आगे वाला जो पार्ट है, इसमें क्या होता है? एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ये एंजाइम जो होती है, जब ये अंडा के पास जाता है ना, तो ये वाला पार्ट जो ये एक्रोसोमल कैप है, ये अंडा को भेदने में मदद करता है। भेदने का मतलब क्या है? जैसे कि दरवाजा लगा हुआ है, और दरवाजा का मतलब कि लगा हुआ है, आपको ना ही खोलना है, ताला उला भी नहीं खोलना है, आपको उसमें घुसना है, तो आप क्या कीजिएगा? उसमें छेद ही करके घुसिएगा ना। वही अंडा में घुसने के लिए जो ये वाला पार्ट क्या करता है? इसे छेद करता है। तो छेद करना है, भेदने का मतलब क्या है? कि उसमें जो है मतलब कि घुसने के लिए फोर्स लगाना है, उसको तोड़ना है, तब घुसना है, तो ये अपना फोर्स लगाता है आगे से। उसको एक्रोसोमल कैप बोलते हैं। इसमें एंजाइम पाया जाता है। ये वाला आगे वाला पार्ट तोड़ने में मदद कर, ये जो बीच वाला पार्ट रहता है ना, वही एग के अंदर घुस करके क्या करता है? फर्टिलाइजेशन करता है। ये वाला पार्ट जो होता है, ये बीच वाला पार्ट, इसमें क्या होता है? डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए। तो ये मेन पार्ट तो वही होता है, मेन चीज तो वही होता है। और ये अंदर जब घुसता है ओवरी के एग के अंदर घुस करके क्या करता है? ये फर्टिलाइजेशन करता है, और इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और ये वाला पार्ट जो है ना, ये क्या है? आपका बॉडी है। इसमें बॉडी है। ये जो बॉडी है ना, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसमें जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये क्या करती है? ये ताकत देने का काम करती है। इसमें बीच में क्या रहता है? एनर्जी रहता है। ठीक है ना, ये ताकत देने का काम करती है। और टेल तो बता ही दिए, पूछ क्या करती है? गति करने का काम करती है।
देखिए, जब पुरुष जो है मतलब कि सेक्स करते हैं तो उसका जो इजैकुलेशन होता है यानी कि जो स्पर्म बाहर आता है ये वेजाइना के रास्ते आते हैं, ठीक है, ये वेजाइना के रास्ते आते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है ना, इजैकुलेशन के बाद क्या होता है, ये वेजाइना के रास्ते क्या होता है, स्पर्म जो है अंदर की ओर जाते हैं, मतलब यूट्रस में जाते हैं, फिर जो है एग से मिलते हैं। तो सेक्स करने के बाद जो है मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए सिर्फ एक स्पर्म का ही ज़रूरत रहता है, लेकिन जो है वहाँ पर इजैकुलेशन में क्या है, लाखों स्पर्म जो है यानी कि बाहर निकलते हैं और क्या है, ये वेजाइना के रास्ते अंदर जाते हैं। तो लेकिन जो ये लाखों स्पर्म जो है ये अंदर नहीं जा पाते, ये वेजाइना में ही यानी कि जो योनि मार्ग होता है वहाँ पर ही बहुत सारे स्पर्म क्या होते हैं, मर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कि यानी कि स्त्री होती है उसका योनि जो होता है वो अम्लीय होता है, अम्लीय का मतलब खट्टा। तो वो जो है मतलब कि वहाँ पर जो स्पर्म जो होती है वो एसिडिक मतलब कि जो पार्ट रहता है उसको सहन नहीं कर पाते हैं, और जो है ये इम्यून सिस्टम को ऐसा लगता है कि बाहरी ये इन्फेक्शन है, कीड़ा मकोड़ा है, वो उसको मारने का काम करने लगते हैं। तो बहुत सारा स्पर्म क्या होता है यहाँ ही मर जाते हैं, और उसके बाद जो स्पर्म बचते हैं वो यूट्रस के रास्ते जो है अंदर की ओर जाते हैं, यूट्रस में अंदर की ओर जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो यानी कि इसका जो चिपचिपा पदार्थ रहता है ना इसमें स्पर्म में, तो वो जो है वो उसका कम हो जाता है। तो कम हो जाने के बाद जो है उसको यानी कि अंदर में गति करने में जाने में जो है मदद मिलता है। अब वो अंदर की ओर जाते हैं, अंदर की ओर जब जाते हैं तो वो फैलोपियन ट्यूब में के जो एम्पुला वाला पार्ट जो रहता है, फैलोपियन ट्यूब जो रहता है वहाँ पर जो है एग आ करके अगर प्रेजेंट रहता है तो वो क्या होता है कि यानी कि जो है फैलोपियन ट्यूब के रास्ते यानी कि यूट्रस की ओर आते हैं और ये स्पर्म इधर से जाते हैं। तो स्पर्म जब जाते हैं तो इस समय अंडा क्या करती है ना, अंडा प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक केमिकल छोड़ती है। क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का जो है यानी कि एग जो होती है अंडा वो केमिकल छोड़ती है। ये जो केमिकल रहता है ना ये स्पर्म को रास्ता दिखाने में मदद करता है कि एग कहाँ है। और क्या होता है ना कि अंडे का जो सतह होता है यानी कि बाहरी परत होता है वहाँ पर क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। वो ग्लाइकोप्रोटीन क्या करती है, वो एग जो होती है स्पर्म को खुद जोड़ लेती है, मतलब कि अपने तरफ जो है आकर्षित करती है और जोड़ती है। तो वो ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है उसमें मदद करता है। देखिए बहुत सारा मतलब कि पिक्चर लिए हैं आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर कितना सारा स्पर्म अंदर की ओर गया, ठीक है, अंडा से मिलने के लिए। लेकिन क्या इतना सारा स्पर्म एक के अंदर एंट्री कर पाएगा? नहीं, मात्र एक ही स्पर्म का जरूरत है जो कि ज़्यादा ताकतवर स्पर्म होगा ना वो एग के अंदर क्या होगा, घुसेगा। और जैसे एक स्पर्म घुस जाएगा अंडा के अंदर, जो इतना सारा स्पर्म है ना इसका कोई काम नहीं है, बस वो अंडा जो है अपने आप को फिर पैक कर लेगी। फिर जो घुसा तो ठीक है, बस एक स्पर्म का जरूरत है, एक स्पर्म जैसे अंदर की ओर गया वो अपने आप को बंद कर लेगी, फिर दूसरा स्पर्म का कोई जरूरत नहीं है वहाँ पर। देखिए बहुत सारा स्पर्म है, देखिए बहुत सारा स्पर्म है, लेकिन जो ये ताकतवर स्पर्म जो है ना, देखिए इसका पूंछ एगो का दिखाई पड़ रहा होगा, ये सब बाहर ही रह गया सारा स्पर्म, और वो स्पर्म क्या है अंदर एंट्री कर लिया, और ये एक क्या है अपने आप को बंद कर लिया, और ये पूंछ क्या आता है ये बाहर ही रह जाएगा। इसका सिर्फ हेड का जो पार्ट रहता है ना वही एंट्री करता है अंदर, और बाहर वाला जो आपको बताएं एक्रोसोमल कैप जो है वो भेदने का काम करता है। ये अंडा को क्या करता है, ये भेदने का काम करता है, अंदर कैसे इसके घर में घुसना है, बस वो ताकत लगा के घुसता है। अंदर वाला जो हेड वाला पार्ट रहता है वो अंदर घुस जाता है, और ये जो टेल रहता है, पूंछ जो रहता है वो बाहर ही रह जाता है, और ये सारा अंडा जो मैंने स्पर्म जो बचा अब इसका कोई काम नहीं है। देखिए इसमें स्पर्म क्या कर रहा है, इसमें स्पर्म क्या कर रहा है, देखिए भेदने का काम कर रहा है। देखिए कैसे भेद रहा है यहाँ अंडा को। देखिए एक बीमारी के बारे में बताना था, जो कि
जब महिला प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसके 7वें महीने के बाद क्या होता है कि टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस उसके पहले जो उदर गुहा में ही रहता है। देखिए ये एब्डोमेन का पार्ट है ना, तो आप बच्चा जब जन्म ले लेता है तो टेस्टिस कहाँ मिलता है, नीचे में ब्रीसन कोष में मिलता है, यहाँ नीचे रहता है जो कि जांघ के बीच में लटका हुआ रहता है। तो ये जो है बच्चा जिस समय माँ के पेट में डेवलप कर रहा होता है उसी समय से, यानी कि बच्चा का जो टेस्टिस है वो ब्रीसन गुहा में डेवलप नहीं होता है, बल्कि वो उदर गुहा में डेवलप होता है। और 7वां महीना बाद जो होता है वो क्या होता है, ये वाला जो उदर गुहा से ये टेस्टिस क्या होता है, ये अपने ब्रीसन कोष में उतरने लगता है। लेकिन कुछ एकदम रेयर बच्चा का बात कर रहे हैं, कुछ बच्चा में जो है ये नहीं उतर पाता है और ये टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन में ही रह जाता है, आई मीन कि पेट में ही रह जाता है। तो उसको बीमारी कहते हैं। ये बीमारी का नाम पूछा जाता है, इस बीमारी का नाम है, देखिए बीमारी का नाम लिख देते हैं, क्रिप्टोओर्चिडिज्म। समझ गए कि अगर बच्चा का टेस्टिस माँ के जन्म लेने के बाद माँ के पेट में ही रह गया, और ये नीचे ब्रीसन कोष में नहीं उतरा, तो उस बीमारी का नाम है क्रिप्टोओर्चिडिज्म। ये बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है, शायद अगर 1000 में एक बच्चा में मिल जाए तो मिल जाए। तो वो एक बीमारी है, डॉक्टर से दिखाना चाहिए और ये इसका निदान संभव है, हो जाता है। लेकिन ये जो है ऐसा होता है, इसलिए जानना जरूरी था। ये जो है बच्चा का जो है ये टेस्टिस क्या हुआ, ये उदर गुहा में ही रह गया, ये नीचे की ओर यहाँ पर नहीं शिफ्ट हो पाया, नहीं उतर पाया। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरी तरह से समझाएं। आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, तभी हम जो है आप लोग के लिए अच्छा वीडियो ला पाएंगे। और आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग को फ्री में PDF उपलब्ध करवाया जाएगा और साथ में टेस्ट का भी व्यवस्था किया जा रहा है, वो भी फ्री में। और फ्री में हमारे YouTube पर पूरा डिटेल क्लास करवाया जा रहा है ANM का।